नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों की कड़ी में आज हम लोग हैं मैरवा नगरीय क्षेत्र के मैरवा प्रखंड मुख्यालय पर। यहाँ पिछले 28 मई से लगातार नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और यह मैरवा नगरीय क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में आज मंगलवार को लगातार कई दिनों से चर्चा में रहने के बाद आज अपना नामांकन दर्ज करने पहुंची पूनम जायसवाल ने यहाँ पर अपने नामजदगी का पर्चा भरा। भारी भरकम अपने समर्थकों के हुजूम के साथ मैरवा प्रखंड परिसर पहुंची पूनम जायसवाल ने आज यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैरवा की जनता को ठगने और छलने वाले लोगों को एक बार जनता समझे और एक बार अपने अंतरात्मा के आवाज़ पर उन्हें अपना मत दे ताकि वे 2 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में मैरवा का सर्वांगीण विकास कर सके। हम आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया के पूर्व अपने आकृति अल्ट्रासाउंड स्थित आवास से निकली पूनम जायसवाल लगभग हजारों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ प्रखंड परिसर में नारेबाजी कर रहे थे और साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करते देखे गए। हम आपको जोड़ते हैं इस नामांकन कार्यक्रम से, जहां पर हजारों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ प्रखंड परिसर पहुंची पूनम जायसवाल ने अपने नामजदगी का पर्चा देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूनम जायसवाल ने कहा कि मैरवा का चातुर्दिक विकास कराना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने मैरवा की जनता को यह विश्वास दिलाया कि यदि उनके पक्ष में जनता का जनादेश आता है तो 2 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में मैरवा का चातुर्दिक विकास होगा और साथ ही दलाल और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकता होगी। हम आपको जोड़ते हैं सीधे इस कार्यक्रम से। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत से। पार्टी लगी हुई है, इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे समर्थक हमारा समर्थन दे रहे हैं और पिछले आपने जो अध्यक्ष के जो चुनाव के चेयरमैन के नतीजे आए थे, जो जिन्होंने चेयरमैन पद को संभाला, उनका सारा विकास आपने देख लिया है, सारी जनता ने देख लिया है। तो इस बार सारी जनता हमको समर्थन दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है। चुनाव हो रहा है, जनता ने मैरवा का 5 साल के लिए जनादेश दिया था। बीच में गड़बड़ी और अनियमितता को लेकर के चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का निर्णय लिया। इसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह कौन है? इसके लिए पूर्व चेयरमैन रहे हैं जिम्मेदार, क्योंकि जो होल्डिंग टैक्स हुए, जितने भी बजट पेश हुए, सबको घोटालाबाजी करके, सबको जुर्माना दिखा के हमने मानती है घोटाले हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। जनता जनादेश देती है, अध्यक्ष बनाती है, तो कैसे जनता यहाँ की विश्वास करे कि आप घोटाला नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। घोटालों का इतिहास रहा है, 20-25 वर्ष यहाँ जो भी चेयरमैन हुआ, सब पर घोटालों का, सब पर अनियमितता का, सब पर दलाली का, सब पर तमाम तरह के अनियमितता का आरोप है। तो आप कैसे विश्वास जनता को दिलाएंगे, बताइए। मैं ये वादा करती हूँ कि मैं सारे वर्ग के साथ सबकी आवाज बनूंगी। महिलाओं के हक की हुई या बुजुर्गों के सम्मान की हुई या मैरवा के विकास के किसी भी तरह का मैरवा के हित में जो भी काम है वो मैं सारे करूंगी। अगर मैं नहीं अपने विश्वास खड़े उतरती हूँ अपने बातों पे, तो मैं मात्र 2 साल के लिए ये समय मांग रही हूँ और नहीं हो तो मैं दोबारा फिर इस मैदान में नहीं आऊंगी। जाती हैं तो सबसे पहला विकास कार्य क्या होगा मैरवा के लिए? मैरवा की जनता के लिए जो सबसे अहम है, आज गर्मी के दिनों में जो है लाइट की व्यवस्था नहीं है, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जितने भी आज तक के विकास में कमियां रही हैं, कहीं बैठने की सुविधा नहीं, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, इस गर्मी के इस सब की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, पिछले बार जब आप चुनाव लड़ी थी तो काफी आपकी चर्चा हो रहा था, लेकिन कुछ मतों से आप चूक रह गई। इस बार वो चूक को कितना दुरुस्त कर चुकी है? मैं बिल्कुल दूर करूंगी। ये मैरवा की जनता जो है वो समझ चुकी है कि किसको आगे ले आना चाहिए। एक महिला जो है आगे आती है तो वो सच्ची सेवा के साथ आती है, सच्चाई के साथ आती है, जरूर विकास होगा, ये हमारा वादा। पिछले 3 साल पूर्व जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में आपको यहाँ की जनता जीतता हुआ प्रत्याशी घोषित कर आपके समर्थन में बड़ा हुजूम दिखाई, मामूली मतों के अंतर से आपने दिक्कत का सामना किया। इस बार जनता जनादेश देती है, आपकी पत्नी चेयरमैन बनती है, तो मैरवा को लेकर के क्या सोचे हैं आप? चुनाव है, जीत हार होता रहता है जी। जनता आशीर्वाद पिछले बार भी नहीं दिया था। हाँ। इस बार भी मिला जनता का आशीर्वाद। 1 से लेकर 13 वार्डों तक मैंने जनता से बात दे दिया जी। ये जो उपचुनाव हो रहा है तो किसको जिम्मेवार मानते हैं? मैरवा की जनता को एक बार फिर से चुनाव में धकेलने के लिए किसको जिम्मेदार?
नगर पंचायत के जो अध्यक्ष थे उनको जिम्मेदार मानते हैं। जो होल्डिंग टैक्स उन्होंने किए तो उनको जिम्मेदार मानते हैं। मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा क्या होगा विकास का आपका? मुद्दा होगा। तमाम नलियां, तमाम सड़कें, तमाम जो पुल पुलियां हैं जर्जर है यहाँ खाली पड़ा हुआ है जी। आज भी। पूरा तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन जो सामने दिखेगा विकास 2 साल में सामने दिखेगा विकास दिखेगा। हाँ। पूरी तरह परिचय बता दीजिए अपना। बबलू कुमार जायसवाल। है तो लगा ले एक बार। चलिए मैडम फोकस करेगा, काम करेगा। यानी हाथ उठा ले सब के जिंदाबाद के हाँ, ये बताइए, आज नामांकन जुलूस है बबलू जायसवाल का, आप आई हैं, क्या नाम है, किस मोहल्ले की हैं? मैं नेहा कुमारी जी। यही मैरवा की निवासी हूँ और जी। यहाँ पे पूनम जायसवाल के चयनित के लिए पूनम जायसवाल ही क्यों? तमाम प्रत्याशी हैं, आखिर पूनम जायसवाल को क्यों आप क्योंकि उनके बहुत- नामांकन? हाँ? बहुत पिछले 20 सालों से हम लोग देख चुके हैं, बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ जीते हुए हैं, लेकिन कोई कोई भविष्य का ये लोग मैंने का- विकास नहीं हुआ विकास मैरवा में। किसी भी तरह का नहीं हुआ। जी। और हर बार वो पीछे जी। चलता गया है, हर बार मैरवा। और हम लोग इस साल चाहते हैं लोग कि इस साल पूनम जायसवाल को विजय करके और अपने मैरवा के भविष्य के लिए, उसके अच्छे सोच के लिए हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। विश्वास है पूनम जायसवाल पर? 20 साल जिन लोगों को आप लोगों ने वोट दिया, सब लोगों ने आप लोगों को ठगा। क्योंकि सब पूनम लोग- जायसवाल भी पलटी मार देंगी तो क्या करेंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पूनम जायसवाल पे पूरे मैरवा का भरोसा जी। है और वो विकास करके रहेंगी। पक्का विश्वास है? जी बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। पूरे मैरवा का भरोसा है, वो पूरा मैरवा का सोच बदल लेंगी, मैरवा को रातों रात बदल लेंगी। रातों रात कैसे बदल देंगी? मैंने विश्वास है आपको? जी, बहुत पूरा भरोसा है। चलिए बताइए। एक शिक्षित नारी कभी किसी के बहकावे में नहीं आ सकती है। शिक्षित हैं? बिल्कुल। लोग तो कह रहे हैं अनपढ़ हैं, कैसे मालूम है शिक्षित हैं? डबल एम है वो। अच्छा। जी, और वो एक शिक्षित नारी कभी किसी के बहकावे में नहीं आ सकती है। वो खुद ही निर्णय लेंगी कि मैरवा के भविष्य के लिए क्या अच्छा है और क्या सही है। और वो तमाम घरेलू महिलाएं अध्यक्ष हो जाती हैं जिनके पति कार्यभार देखते हैं। अगर पढ़ी लिखी हैं, आपको जानकारी है, तो निश्चित विकास होगा। लेकिन इतना भरोसे के पीछे कारण क्या है? भरोसे के पीछे सबसे बड़ा हमारा विकास शिक्षा से होता है। जी। और एक शिक्षित नारी ही विकास कर सकती है। जी। क्योंकि वो किसी के बहकावे में नहीं आ सकती है। मैंने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस तमाम महिलाओं की टीम लेके आई हैं आप। बिल्कुल। मोदी जी भी कहते हैं हर हर नारी घर घर नारी। जी। तो इसलिए नारी का विकास हर जगह नारी के द्वारा ही विकास होना है। जी। इसलिए मैरवा में भी एक शिक्षित नारी जब आएगी तो जरूर विकास होगा। और बहुत आधी आबादी है आप लोगों की, और जो मैरवा की जो और माताएं बहनें आपको देख रही हैं, उनसे क्या अपील करेंगी? उनसे यही अपील है कि पूनम जायसवाल पे विश्वास करें, एक बार उन्हें सेवा का मौका दें। वो उनके विश्वास पे 100% खरी उतरेंगी और वो इतना अच्छा काम करेंगी कि आगे भी कई साल जनता उन्हीं को चुनेगी। ये बताइए, बबलू जी के पत्नी का नामांकन हो रहा है। पूनम जी पिछला चुनाव भी लड़ी थी, मामूली मतों के अंतर से उन्होंने शिकस्त का सामना किया। क्या वजह है इस बार भी आप लोग एकदम बिल्कुल माने भारी हुजूम के साथ उनके नामांकन में घूम रहे हैं और शामिल हुए हैं? क्या वजह है? इस बार पूनम जी को सब लोगों ने, इस घर मैरवा नगर के लोगों ने बहू बेटी की तरह समझा और उन पे पूरा विश्वास किया है कि जिस तरह बड़े बुजुर्ग अपनी बहू बेटी से कुछ भी करा सकते हैं, उस तरह इस बार विश्वास है लोगों का कि बहुत लोग बहू बेटियां आई, तमाम बहू बेटियां आई, बहू बेटियां जीती, सबने लूटा मैरवा को। तो पूनम जायसवाल लूटना शुरू करेंगी तो उन पर अंकुश कैसे आप लोग लगाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। कैसे आपको विश्वास है? ऐसा नहीं विश्वास सबने, हर मैरवा ने हमेशा
अब तक बहुत बार चुनाव हुआ, सब हर बार चला गया है मैरवा। लेकिन इस बार जो प्रत्याशी हैं सबकी बहू बेटी हैं जी। और हर आदमी बहू बेटी से जोर जबरदस्ती कोई भी काम करा सकता है अपना। करोड़ों रुपया आया। पिछला बार आप लोगों ने अपने एक बेटी, अपनी बहू को आप लोगों ने चेयरमैन बनाया, करोड़ों रुपये का बंदरबाट हुआ। इसके पूर्व भी लाखों रुपये के गबन का मामला आया, कई घोटाले हुए। तो ऐसे में आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि पूनम जायसवाल इस घोटालों से बेदाग रहेंगी? इससे पहले जो भी प्रत्याशी जीते वो अक्सर उन्होंने अपना कार्यकाल, उनके पति चाहे बेटा चाहे किसी ने किया, उनको कुछ मालूम ही नहीं था। नगर इनका कार्यकाल में बबलू जायसवाल का हस्तक्षेप नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा। ये खुद वैसी हैं, पढ़ी लिखी हैं, जो सब काम अपने आप कर सकती हैं। आप खुद इनसे 1 सेकंड बात करेंगे, 2 मिनट बात करेंगे, आपको अनुभव होगा कि क्या चीज़ है। पढ़े लिखे और अनपढ़ में बहुत अंतर है। इस बार गारंटी हर साल की अपेक्षा पूर्ण रूप से है कि इस बार मैरवा का विकास होगा ही और पूनम जायसवाल भारी मतों से जीतेंगे। चलिए, राजन जायसवाल, वार्ड नंबर 3। क्या करा के? पूनम देवी के कि पूनम जायसवाल के? हाँ, बबलू जायसवाल के मेहरारू के। काहे वोट देता नहीं? सारा लोग लूटता पाटता, यो लूटल शुरू करिए तो का करे? ना लूटी हैं? तू बताओ कैसे विश्वास बा कि ना लूटी हैं? 20-25 बरी तार उम्र हो गई, 60 बरी, जब से वोट देते रू खाली मैरवा में लुठारिए भइल बा। तो विश्वास बा बबलू पर ना लूटी हन? ना लूटी हैं? विश्वास बा? नाम बतावा अपन। बनी कहाँ आई हैं? क्या नाम है आपका? कहाँ आई हैं? पूनम देवी जायसवाल के चुनाव के नामांकन में विश्वास है प्रचार जो जीतने के बाद ये जो है विकास करेंगी मैरवा का? हाँ, करेंगे। बहुत लोगों को आप लोगों ने वोट दिया, तमाम लूट हुए, तमाम घोटाले हुए, तमाम जो विकास कार्य थे उस पैसे को लोगों ने खाया। मैरवा जहाँ था वहीं है। आखिर विकास नहीं हुआ तो आपको विश्वास है जीतेंगी तो विकास करेंगी? हाँ, ये जीतेंगी तो कैसे इतना विश्वास है? विश्वास के पीछे वजह क्या है? हाँ, पढ़ी लिखी हैं। पढ़ी लिखी हैं, विश्वास है कि विकास करेंगी। चलिए, नाम बताइए अपना। अनीता जायसवाल। कहाँ आए हुए हैं? कहाँ? मैरवा तो है ही हैं आप। कहाँ आए हैं, किस काम से? पूनम दीदी के समर्थन। तो पूनम जी के समर्थन में आए हैं। पूनम जी, कैसे आपको विश्वास है? उपचुनाव हो रहा है, घोटालों को लेकर के, चोरी और बंदरबाट को लेकर के यहाँ पर लगातार चुनाव होते रहे हैं। 25-30 वर्षों से जनता ठगी जा रही है। विश्वास है कि इस बार पूनम जायसवाल विकास करेंगी? जरूर करेंगे भैया। एक शिक्षित औरत अगर आ रही है इस क्षेत्र में, वो जान रही है, समझी बुझी हुई है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अपील क्या करेंगे मैरवा के लोगों से? मैरवा के लोगों से अपील है कि इनको जिताया जाए और ये बदलाव करेंगे शिक्षा और ये लोगों को इलाज करा देंगे। नाम बता दीजिए। चंदन जी, आप युवा हैं और तमाम मैरवा के मुद्दों पर संघर्ष आपने किया। पिछला चुनाव भी आपने लड़ा, मामूली मतों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनाव हो रहा है, ऊपर जो मुख्य पार्षद का चुनाव हो रहा है, उस मुख्य पार्षद के चुनाव में क्या मुद्दा है, क्या वजह है जिसे लेकर के आप लोग पूनम जायसवाल के साथ समर्थन में खड़े हैं? पूर्व का मुद्दा बहुत बड़ा था जी। आपने देखा कि विकास कैसे हुआ, कोई विकास के कार्य नहीं हुआ। इस बार हम लोग का मुद्दा है कि हम लोग शिक्षित और अच्छे चेयरमैन अपने अतिथि चुनेंगे। पिछली बार भी आप लोगों ने शिक्षित चुना था, तमाम घोटाले, तमाम पहले रबर स्टंप था जी। इस बार रबर स्टंप नहीं रहेगा। कैसे विश्वास है कि रबर स्टंप नहीं? बबलू जायसवाल का हस्तक्षेप नहीं होगा? बबलू भैया के जगह पर उनकी पत्नी बहुत शिक्षित है जी, पढ़ी लिखी है, अपने कलम से वो काम करेंगे जी। मैंने विश्वास है कि मैरवा का विकास होगा, बहुत बढ़िया विकास होगा, पक्का पक्का। क्या कहेंगे सनी जी, क्या वजह है इस बार भी आप लोग बबलू जायसवाल के समर्थन में खड़े हैं? क्या वजह है, क्या आप जनता से संदेश देंगे? जनता का संदेश यही जाएगा कि हमारी प्रत्याशी जो है बहुत पढ़ी लिखी है जी, डबल एमए की हुई है जी। आपने देखा कि पूर्व में जो नगर पंचायत जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है जी, कोई छठ पूजा पे कोई घोटाला, तो सेल्फी पोखरे में घोटाला जी, पोखरे में घोटाला, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी। और हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी पूनम जायसवाल जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सिर्फ मैरवा का विकास के बारे में सोचेंगे। ये 2 साल में लोगों को देखने को मिलेगा जी। एक मैरवा के लिए मिसाल कायम होगा कि हमारी जो प्रत्याशी है बहुत अच्छा काम। मैरवा की बदहाली के पीछे जिम्मेदार कौन है? लगातार 20 वर्षों से आप लोग वोट देते आ रहे हैं, आपका भी मतलब अच्छा अनुभव है।
जिम्मेदार कौन रहेगा? आखिर दलाली भ्रष्टाचारी कैसे बंद होगी? पूनम जायसवाल जीतने के साथ बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद होगा। हम लोग आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो पूनम जायसवाल है उनके हस्बैंड का नाम बबलू जायसवाल है। वो पैसा के मामले में या उनका बिजनेस जो है आप लोग के सामने है। वो नगर पंचायत में पैसा कमाने नहीं जा रही हैं, वो पद के लिए जा रही हैं कि उनके नाम के आगे लगे। पूर्व चेयरमैन पुत्र भी कह रहे थे कि हमने अपने पैसे से पोखरे की सफाई कराई और बाद में जांच हुआ तो पता चला कि उसके नाम पर 11 लाख की 15 लाख रुपया वहाँ जो है एस्टीमेट बना करके उठाया गया है। तो ऐसा कुछ आगे भविष्य में नहीं ना होगा? बिल्कुल नहीं होगा, और हम लोग के ब्लड में नहीं है ऐसा जी। हमारी जो प्रत्याशी है हाँ। एक मिसाल कायम करेंगी। हाँ। और ये सब अपील क्या करेंगे मैरवा नगरीय क्षेत्र की जनता से? अपील बस मेरा यही अपील है कि ये मात्र 2 साल के लिए चुनाव है जी। एक बार मौका दीजिए, एक बार विश्वास करिए पूनम जायसवाल पे और अपना मत करिए। नाम बता दीजिए, परिचय दे। सनी क्या कहेंगे? आज नॉमिनेशन है पूनम जायसवाल का, बड़ा हुजूम है, बड़ी संख्या में समर्थकों की तादाद में यहाँ मैरवा में आप लोग पहुंचे हैं। विश्वास है विकास को लेकर के पूनम जायसवाल पर? बहुत ज़्यादा, और मैरवा के लिए सौभाग्य की बात है कि 2 साल पर फिर चुनाव हो रहा है। जुमलेबाजी की वजह से चुनाव निरस्त हो चुका है एक बार का, और फिर दोबारा चुनाव हो रहा है। और शिक्षित महिला के हाथ में मैरवा की जनता अपना जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। और मुझे पुनः विश्वास है कि यह महिला जो प्रत्याशी पूनम जायसवाल इस मैदान में उतरी हैं वो विकास की गंगा बहाएंगी, इसमें कोई इटबट नहीं है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम राजेंद्र कुमार वर्मा है। कड़ी धूप है, बहुत तेज गर्मी है, बावजूद इसके आप लोग नामांकन में पहुंचे हैं, क्या वजह है? वजह है कि बबलू भैया को और हाल में चेयरमैन बनाना है। हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, बस बबलू भैया को पहचानते हैं। और हम एक शेर कहना चाहते हैं, उस शेर में समझ जाइएगा। मुमकिन है सफ़र विकास का हो आसान कुछ, मुमकिन हो विकास का सफ़र आसान कुछ, हम साथ भी चल कर देखेंगे, कुछ आप भी बदल कर देखिए, कुछ हम भी बदल कर देखेंगे। नाम बताइए। वाह वाह। पूनम जायसवाल। क्या कहेंगे? बड़ी धूप है और बड़ी संख्या में आपके समर्थक जुटे हैं, हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे मैरवा की जनता को कि ये धूप विकास के आगे कुछ नहीं। जो 20 साल से विकास का नदिया बहुत पीछे चल चुका है, विकास की गंगा बहाना है तो उनके लिए धूप माने कुछ नहीं होता है जी। इस जनता पूनम जायसवाल के नेतृत्व में सारे लोग एकत्र होकर चल चुके हैं, ताकि बहुत सा प्रतिनिधियों को इन लोग देखा, अब नहीं सहने वाले हैं। इसलिए कड़कड़ाती धूप में ना गर्मी के परवाह करते हुए लोगों ने अपने घर से निकल चुका है विकास की गंगा बहाने के लिए पूनम जायसवाल जी के साथ। मैंने भ्रष्टाचार और दलाली से कराह रही है मैरवा की जनता, क्या लग रहा है पूनम जी जीतती हैं तो दलाली भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा? खुद को पढ़ने में और पढ़ाने में जो पढ़कर काम करता है और जो दूसरे का पढ़ा कर काम करता है उसमें बहुत अंतर है जी। तो पूनम जी के पास उतना क्षमता है, किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं सक्षम है, पढ़ लेगी, काम कर लेगी। और बिहार के लेवल छोड़ दीजिए, पूरा मैरवा के विकास गंगा की तरह बहाएगी, ये हम लोग का चैलेंज है। नाम बताइए। राजेश ठाकुर, मैरवा। क्या कहेंगे फरीद जी? लगातार आप देखा जा रहा है बबलू जायसवाल के समर्थन में दिन रात एक किए हुए हैं, कई जगहों गए, संपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क हो रहा है। आज भारी कड़कती धूप में भी मैरवा प्रखंड परिषद पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? पूनम जी की जीत निश्चित है इस बार। हाँ। इस बार हर जाति धर्म सभी समुदाय का वोट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्या वजह है? इनका बिहेव अच्छा है, समाज में अच्छा ही लोग का बिहेव है, अच्छा करता है, सामाजिक स्थिति है। नाम बता दीजिए। निश्चित रूप से जीतेगा। हर महादेव। मम्मी साइड